तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडे और मैकरोनी से बनने वाली ऐसी कमाल की ख़ास रेसिपी जिसे बनाने के बाद आप यकीन करें बड़े हों, बच्चे हों सभी आपके फ़ैन हो जाएँगे क्योंकि ये बड़ी ही कमाल की बनती है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद सॉस पैन और उसमें आपने डालना है पानी। पानी को पहले आपने कर लेना है अच्छी तरह से बॉयल। बॉयल पानी हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मैक्रोनी तकरीबन 1 कप यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो ज़्यादा मिकदार में डाल लीजिए। उसके लिए आपने ना यहाँ पर इसे मैक्रोनी को बॉयल करने के लिए आपने पानी जो है ना खुला लेना है। जितना ज़्यादा पानी ज़्यादा होगा ना, उतनी ज़्यादा आपकी मैक्रोनी जो है ना, वो अच्छी बॉयल होगी, बिल्कुल ज़बरदस्ती होगी। तो ये देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती तमाम जो मैक्रोनी है ना, वो हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अब हमने इसको छान लेना है, यानी जो पानी है उसका ज़ाया कर देंगे। उसके बाद जो मैक्रोनी है ना, इसके ऊपर आपने थोड़ा-सा पानी डालना है, ठीक है? अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा इसे पानी इसके ऊपर डालिएगा, ताकि ये जो है ना, बिल्कुल इसके अंदर जो एक लेस सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हमने जो मैक्रोनी थी उसको अच्छी तरह से धोकर ये देखिए मैंने इस तरह छोटी टोकरी के अंदर मैंने उसे रख लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग-अलग से इसके ऊपर ना तो हमने कोई ऑयल लगाया है, ना ही इसको बॉयल करते हुए हमने कोई भी इसके अंदर नमक वगैरह डाला था। तो बस आपने इसको इसी तरह सिंपल तरीके से जो है ना आपने इसको बॉयल कर लेना है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद बोल और उसके अंदर ये जो बॉयल की हुई मैक्रोनी थी, ये तमाम हमने इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर। टमाटर यहाँ पर इस तरह से करके थोड़े से मैंने मोटे-मोटे से काटे हुए हैं, आप चाहो तो बारीक भी काट सकते हो। 2 अदद हैं, इसे हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी-सी बंद गोभी, तकरीबन 4 से 5 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दी है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। अगर यहाँ पर आपका दिल करे कोई और इसके अंदर चीज़ ऐड करने को या कोई और आपको सब्ज़ी अच्छी लगती हो, तो वो भी आप इसके अंदर ना शामिल कर सकते हैं। इसे शामिल करने के बाद थोड़ा-सा मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ प्याज़, वो भी तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमने प्याज़ डाल दिया है, नॉर्मल साइज़ में हमने काट के इस तरह से। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अब यहाँ पर थोड़े से स्पाइसेस, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वैसे भी नहीं ऐड कर रहे। तकरीबन हाफ़ चम्मच से थोड़ा-सा कम मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक का। उसके साथ थोड़ी-सी हम इसके अंदर डाल देंगे काली मिर्च और थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। बस इन्हीं तमाम चीज़ों को डालेंगे, इसके अलावा हम इसके अंदर कोई और मसाले ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं थोड़ा-सा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो है अगर आप इसके अंदर चिकन ऐड कर रहे हो तो फिर आप इसे टोटली स्किप कर लीजिएगा। अच्छा उसके बाद अब हमने इसमें डाल दिया थोड़ा-सा सोया सॉस 1 चम्मच चिली सॉस डाल देंगे, 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देने हैं केचअप के। तो इन तमाम चीज़ों से जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का और चटपटा-सा आएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद अंडे, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे जो है इसके अंदर शामिल कर लिए हैं। शामिल करने के बाद अब इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त सी बाइंडिंग हो, तो उसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर। कम से कम यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स करिएगा, बहुत ज़्यादा जित जब आप इसको मिक्स कर रहे हों, तो आपको लगे कि इसके अंदर अभी बाइंडिंग की थोड़ी-सी कमी है, तो फिर आप इसमें ना 1 चम्मच और कॉर्नफ्लोर डाल लीजिएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसे हम देख लेंगे, जब ज़रूरत होगी तो थोड़ा-सा इसके अंदर ना और ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ी-सी मुझे इसके अंदर बाइंडिंग की कमी लग रही है, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर और इसके अंदर डाल दिया है कॉर्नफ्लोर का। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इन तमाम चीज़ों को ये देखिए इस तरह से करके आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा आपकी आज की रेसिपी मज़े की बनने वाली है। आप यकीन करें जब आप देंगे ना बच्चों को तो बच्चे आपके फ़ैन हो जाएँगे, इतनी ज़्यादा कमाल की है। और बनते भी बहुत ज़्यादा कम ऑयल से है, यानी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैन हमने यहाँ पर अच्छी तरह से गरम कर लिया है। पैन गरम करने के बाद तमाम मैक्रोनी जो है हमने सब्जियों के अंदर मिक्स की हुई थी उसे इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने ना चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से ना इस तरह से करके दबाकर प्रेस करना है। बिल्कुल जैसे जिस तरह से हम पैनकेक पराठा बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से ये ज़बरदस्ती तैयार होगी। तो अच्छी तरह इस तरह दबाएँगे, दबाकर इसको आपने फिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद आपने कम से कम भी मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसको आपने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक छोड़ देना है, ताकि अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो है ना पक जाएँ। तो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी जो मैक्रोनी है वो अच्छी तरह से पक चुकी है। नीचे वाली साइड भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हमने इसकी साइड को करना है चेंज। तो चेंज करने के लिए कोई भी आप प्लेट ले लीजिए और इस तरह से करके आपने इसको टर्न करना है। दोबारा से पैन में आपने इसे शिफ्ट कर देना है और साइडों को इस तरह थोड़ा-थोड़ा सा आपने फिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से थोड़ा-सा आप इसे दबा लीजिएगा। अब इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी हमने हल्का गोल्डन होने तक पका लेना है।
लेकिन यहाँ पर पकाने से पहले हम इसके अंदर कुछ थोड़ी-सी सब्जियाँ ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और मज़ा जो है ना, वो बड़ा ही कमाल का हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ थोड़े से प्याज़। अगर ज़्यादा सब्जियाँ पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। थोड़े से प्याज़ शामिल कर देंगे, थोड़े से टमाटर डाल देंगे इसके ऊपर। और ये देखिए इस तरह से थोड़े से टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ थोड़ी-सी मेरे पास से शिमला मिर्च। अगर जितनी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। उसके बाद थोड़ी-सी इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। चीज़ ज़्यादा पसंद हो तो उसे भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह तमाम चीज़ डालने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसे 1 से डेढ़ मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमने इसके ऊपर धनिया भी डाल दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। 1 से डेढ़ मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त 1 से डेढ़ मिनट हो चुका है। चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। दोनों साइडें ज़बरदस्ती कुक हो चुकी हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।